Hello guys, welcome back to GATE EC Chronicle channel. Now we are doing question number 18 और 2011 में आया था क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। आपको ये सर्किट गिवन है और बोल रहा है कि मोस्ट ट्रांजिस्टर्स हैं। आपको दोनों एनमोस दिख रहे हैं। इसको मैं मान लेती हूँ M1 और इसको मान लेती हूँ M2 और ये इसका पैरामीटर म्यू एन COX आपको दे रखा है 100 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर और थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT दे रखी है आपको 1 वोल्ट और द वोल्टेज एट द सोर्स ऑफ द अपर ट्रांजिस्टर ये Vx आपसे पूछ रहा है, Vx आपसे निकालने को बोल रहा है। ठीक है, आपको कैसे प्रोसीड करोगे? अब आप देखो, इसका ये ड्रेन और ये गेट M2 का शॉर्टेड है, दैट मीन्स ये मेरा सेचुरेशन में है। M2 इज़ इन सेचुरेशन, राइट। मेरा जनरल पहले ये तो ऑन है, अब मुझे M1 चेक करना है, M1 मेरा ऑन है या ऑफ है। तो M1 ऑन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका जो VGS है ग्रेटर देन VT होना पड़ेगा। ये है यहाँ पे, दैट इज़ 5 माइनस Vx मस्ट बी ग्रेटर देन 1, दैट इज़ Vx मस्ट बी लेस देन 4। ये आपकी कंडीशन है, लेकिन इसने हमसे Vx ही पूछा है। और M1 का आपका VGS क्या है? 5 माइनस Vx और VDS क्या है? 6 माइनस Vx। अब ये देखिए, हम ये अगर ऑन है तो ये सेचुरेशन में या ट्रायोड में, अगर सेचुरेशन में है तो इसका VDS1 मस्ट बी ग्रेटर देन VGS1 माइनस VT होना चाहिए, दैट इज़ 6 माइनस Vx मस्ट बी ग्रेटर देन 5 माइनस Vx माइनस 1। ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा M1 भी किस में है? सेचुरेशन में है, राइट। अब मेरा M1 भी सेचुरेशन में, मेरा M2 भी सेचुरेशन में है। अब इसका सोर्स और ड्रेन कनेक्टेड है तो ये दोनों का करंट सेम है ना, दोनों का ID सेम है, ड्रेन करंट। और तो अगर आप मैं इनके कंपेयर कर दूँ ड्रेन करंट सेचुरेशन के, तो मैं Vx की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ। सो दैट मीन्स ID1 इक्वल्स टू ID2। ID1 के लिए क्या है? म्यू एन COX ओमेगा बाई L ऑफ 1 डॉट VGS1 माइनस VT का होल स्क्वायर 1/2 इक्वल्स टू 1/2 ऑफ म्यू एन COX ओमेगा बाई L। ये मैं सेचुरेशन करंट ले रही हूँ, VGS2 माइनस VT का होल स्क्वायर। आपको म्यू एन COX सेम दे रखा है, कैंसिल हो गया। ओमेगा L1 आपको दे रखा है 4, VGS1 क्या हुआ आपका 5 माइनस Vx, 5 माइनस Vx माइनस VT 1 का होल स्क्वायर। ओमेगा L2 आपको 1 दे रखा है। VGS2 कितना है? VGS2 देखो यहाँ पे Vx है, Vg आपका Vx हो गया और ये 0 है तो ये Vx ही हो गया। सो दिस इज़ Vx माइनस 1। ये क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस Vx इक्वल्स टू माइनस ऑफ Vx माइनस 1 और 2 ऑफ 4 माइनस का Vx इक्वल्स टू Vx माइनस 1। मैंने दोनों साइड अंडर रूट लिया तो एक चीज़ आपकी पॉजिटिव में रही, एक चीज़ नेगेटिव में ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से आपकी Vx की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से आपकी Vx की वैल्यू, बस Vx की दो वैल्यूज़ आ गई 3 और 7। इनमें से कौन से सही है? हमने माना था ऑन है तो मतलब मेरा कट ऑफ रीजन से बाहर होना चाहिए। ऑन होने के लिए मेरी कंडीशन मैंने यहाँ पे निकाली थी Vx इज़ लेस देन 4, राइट। मैंने ऑन मान के सॉल्व किया था तो Vx इक्वल्स टू 3 इज़ योर राइट आंसर, राइट। व्हाट वी डिड बेसिकली इज़ Vx पूछा था, हमने देख लिया कि सेकंड वाला मेरा सेचुरेशन में है क्योंकि उसका ड्रेन और गेट शॉर्टेड है, सेचुरेशन में है। 1 के लिए हमने देखा, 1 के लिए हमने ऑन माना, लेकिन 1 के लिए कंडीशन भी थी कि Vx लेस देन 4 होना चाहिए कि मेरा पहला जो मोस है ऑन रहे। अगर मैंने उसको ऑन माना तो उसके लिए मेरे को ये VDS1 इक्वल्स टू VGS1 माइनस VT वाली की इक्वेशन सेटिस्फाई करनी थी। मैंने यही एज्यूम किया और वहाँ से Vx की दो वैल्यूज़ निकाल ली और देखा कि कौन सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है Vx लेस देन 4 को लेके। सो दिस इज़ Vx इक्वल्स टू 3 इज़ योर आंसर। नाउ सी, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 19। CMOS आपको दे रखा है, राइट। और आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन और होल मोबिलिटीज़ आर इक्वल, दैट इज़ μ1 इक्वल्स टू μp। CMOS है तो एक PMOS लगा हुआ है, आपका एक NMOS लगा हुआ है, राइट। और बोल रहा है कि M1 एंड M2 आर इक्वली साइज, दैट मीन्स ओमेगा बाई L का रेशियो उनका सेम है। अभी आपको बोल रहा है कि जो डिवाइस M1 है ये लीनियर रीजन में होगा जब Vin की वैल्यू क्या होगी। आपको Vin के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से
कौन सी वैल्यू के लिए जो है M1 जो है वो आपका लीनियर रीजन में होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये 2012 में आया था क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नाउ इफ़ यू रिमेंबर द वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CMOS, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ये आपका रहता है सैचुरेशन का पॉइंट, ये यहाँ पे जाता है VTN, यहाँ पे जाता है VTP। दिस इज़ रीजन 2, दिस इज़ रीजन 3 सैचुरेशन वाला, दिस इज़ रीजन 4। ये रहता है आपका यहाँ पे VDD, ये रहता है आपका VDD/2। ये आपका VI इनपुट रहती है आपकी, और ये आपकी आउटपुट रहती है वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। अभी जो रीजन 1 होता है और ये रीजन जो 5 होता है, ये रीजन 1 और 5 में जो है ना आपका CMOS एज अ इन्वर्टर काम करता है, ठीक है। और आपके जो रीजन है 2, 3, 4, इसमें है डिपेंड करता है कि ये CMOS के PMOS और NMOS आपके लीनियर में है या आपके सैचुरेशन में है। तो अगर वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद है तो रीजन 2 के लिए मेरा क्या रहता है, VI आप देखो लेस देन VDD/2 होती है। रीजन 1 VI इज़ लेस देन VDD/2। इस केस में आपका NMOS जो है वो सैचुरेशन में है और जो PMOS होता है वो आपका ट्रायोड में रहता है, दैट इज़ लीनियर रीजन, राइट। और जो रीजन, ये हो गया आपका रीजन 2। रीजन 3 में VI जो है ना इक्वल्स टू VDD/2 होती है। इसमें आपका PMOS और NMOS दोनों ही सैचुरेशन में रहते हैं, राइट। और जो रीजन 4 है इसमें VI जो है ग्रेटर देन VDD/2 होती है, और इसमें PMOS आपका पहले लीनियर था, यहाँ पे सैचुरेशन में आ जाता है, और NMOS आपका लीनियर रीजन में आ जाता है। अभी इसने आपको क्या दे रखा है, M1 जो है ना मेरे को लीनियर रीजन में चाहिए, दैट मीन्स मेरा जो PMOS है ना वो लीनियर में काम करना चाहिए। PMOS अगर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स से देखो आप, PMOS मेरा लीनियर सिर्फ इसके लिए काम कर रहा है, किस कंडीशन के लिए काम कर रहा है, VI लेस देन VDD/2, राइट। तो अगर मैं इसी को सेटिस्फाई कराऊँ सो VI लेस देन VDD/2। VDD जो रहता है ना आपका PMOS पे जो सोर्स की वोल्टेज की वैल्यू रहती है दैट इज़ 5। तो यहाँ पे आपका VDD है 5, VDD/2 हो गया 2.5। तो अगर PMOS मेरा लीनियर में है तो VI मस्ट बी लेस देन 2.5। आप ऑप्शन देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ। सो दिस वाज बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपसे ईजिली हो जाएगा। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 19।